आनंद ही आनंद उमड़ आया है। हम लोग कहते हैं ना भैया ये तो हमारे घर की लक्ष्मी है, जब से हमारे घर में आई है आनंद ही आनंद आ रहे हैं। लक्ष्मी जब घर में जहां सुमति तय संपत्ति नाना, जब घर में सुमति होती है तो वहां लक्ष्मी की बरसात होती है। सुमति हम प्रेम से रहे। जब ते राम ब्याही घर आए, माताएं किसी न किसी बहाने से उत्सव मनाती हैं। सबसे पहले सिया जी का जो मुख चंद है कौन देखेगा? कौन देखेगा? सबसे पहला राम जी पर अधिकार किसका है? अयोध्या में सबसे ज्यादा लाड़ कौन करता है राम जी पर? कहते हैं कैकेयी मैया। सबसे पहले कोई इतना प्रेम नहीं देता है राम जी को। कहते हैं प्रेम तो सभी देते हैं, अधिक से अधिक प्रेम की कोई सीमा नहीं है, इतना प्रेम देते हैं अवधवासी। और जिसमें फिर तीनों माताएं और फिर दशरथ जी महाराज। लेकिन कहते हैं इन सब में ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है राम जी से तो उनका नाम है श्री कैकेयी माता। कैकेयी माता ने उर्मिला मांडवी सुरकीर्ति का मुख सबसे पहले नहीं देखा है? मांडवी जी का मुख नहीं देखा, सबसे पहले किसका देखा? मेरा राम सिया जी का मुख। और सिया जी को देख करके सबसे पहले न्योछावर कर दिया क्या? कनक भवन। कहते हैं जो कनक भवन है ना, कैकेयी माता ने राम जी को दिया था। सिया जी का मुख चंद निहारने के बाद दान कर दिया। इतना प्रेम करती है मैया कैकेयी। अब कोई कहे कि माता कैकेयी इतना प्रेम देती है और लोग तो न जाने क्या क्या कहते हैं। तो कहते हैं राम जी लोगों के चक्कर में न रहो। क्यों? बोले लोग तो कुछ न कुछ कहेंगे, काम अपना करो। संसार में हमें लोगों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। क्यों? लोग क्या करेंगे? बोले कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इन लोगों का तो काम ही है, कुछ न कुछ कहेंगे, चुप नहीं बैठने वाले। तो करें क्या? बोले अपना अपना हम काम करें, हमारा इसी में सार है। सभी लोग प्रसन्न हैं, पूरे अवधवासी। जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल। रोज रोज किसी न किसी बहाने उत्सव मनाते हैं अवधवासी, बड़े प्रसन्न हैं। प्रत्येक हृदय में एक बात अब उमगने लगी, एक बात उमड़ आई। कौन सी बात? एक बात सबके हृदय में। देखो आप, सब लोग चाहते हैं, एक बहुत सुंदर बात है ऐसी। कौन सी बात है? सबके उर अभिलाष वस, कई मनाई महेश। सभी लोग भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय का गान करते हैं, जप करते हैं। और सबकी हृदय की एक इच्छा है। क्या इच्छा है? क्या है इच्छा? सबके उर अभिलाष वस, कहि मनाई महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। केवल एक इच्छा है, हे भोलेनाथ। लेकिन कहें कैसे महाराज दशरथ से? भोलेनाथ आप ही ऐसा कुछ करो कि हमारे राम जी को राजपद महाराज दशरथ प्रदान कर दे। एक तो होता है
पैसे के दम पर चुनाव लड़ता है, पिस्टल के दम पर चुनाव लड़ता है, और एक होता है व्यक्ति खड़ा हो जाए, 2 रुपए भी उसके पास में नहीं है, फिर भी लोग उसी को चाहते हैं। हृदय जीतिए। आप हृदय जीत लोगे ना तो एक एक व्यक्ति आपका नाम लेगा। आपको अपनी अपनी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपको यदि राज करना है तो सबके हृदय पर राज करो। राम जी नहीं कहते कि हमें राज चाहिए, राम जी नहीं कहते हम ऐसा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। कहते हैं जब सब लोग एक साथ कुछ कहते हैं ना तो भगवान उसे जरूर पूरा करते हैं। हमारे भारतवर्ष में कई वर्षों से बिल्कुल अब एक डंका बज रहा था। सभी लोग संत समाज, भक्त समाज सब कह रहे थे अब तो अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। सबके ओर अभिलाष। जब सभी एक स्वर में कह रहे थे, हमारे संतों ने तो कहा हम चुनाव में हम वोट डालते हैं ना तो राम मंदिर बनाने के लिए। सबके ओर अभिलाष। जब सबके मन की एक इच्छा हो गई तो राम मंदिर बना, राम जी आए। सबके ओर अभिलाष। जब सबके मन में एक ही इच्छा हो जाती है तो भगवान उसे पूरी करते हैं। हम लोग कहते हैं धर्म की जय हो, क्यों कहते हैं? भारत अखंड हो, क्यों कहते हैं? पता है, कहते 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 जब सबकी ओर कहते कहते जब सबके ओर अभिलाष, सबकी हृदय में एक ही अभिलाषा हो जाती है, तब भगवान उसे पूरी करते हैं। हम सभी एक स्वर में कहेंगे धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। तो समय आएगा तो धर्म की जय हो। हम सभी एक स्वर में कहेंगे भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। जब गुंजायमान शब्द हो जाएगा तो भारत अखंड हो जाएगा। आज सबके हृदय में एक ही बात है, क्या? सबके ओर अभिलाष बस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देव नरेश। हे भोलेनाथ, आपकी कृपा हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आप कृपा कर दो। भोलेनाथ ने कृपा कर दी। जस काछिए तस चाहिए राखा, जो इच्छा करी हूं मन माही, और राम कृपा कछु दुर्लभ नाही। यदि हमारी इच्छा है, हृदय से देखिए आप, हमारी इच्छा हो, लेकिन कैसे हो? हृदय में भरोसा हो, हृदय में विश्वास हो, हृदय में निर्मलता हो, कपट ना हो। यदि हमारे हृदय में कपट नहीं है, निर्मलता है, तो भगवान उसे पूरा करते हैं। छल कपट को त्याग करके हम यदि कोई कार्य करते हैं तो हमारा वह कार्य सिद्ध हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, निसंदेह है। संदेह हमें करने की आवश्यकता नहीं। एके समय सब सहिते समाजा, एके समय सब सहिते समाजा, राजे सभा कहां पहुंच गई पता है? महाराज दशरथ की कानों में पहुंच गई। क्या बात पहुंची? राम सुजसु। राम जी जो करते हैं वही धर्म का उपदेश है। जो धर्म का उपदेश है राम जी वही करते हैं। जो शास्त्र कहते हैं
वही राम जी करते हैं, जो राम जी करते हैं वही शास्त्र कहते हैं। राम सुजसु, राम जी जो जो कर रहे हैं सभी लोग उनके गुणों की बखान कर रहे हैं। धन्य है प्रभु राम। राम जी जो करते हैं उसकी लोग जय जयकार कर रहे हैं। अच्छा, कोई पिता अपने बेटा की पढ़ाई सुने तो खुश हो जाएगा कि नहीं? बताओ आप, है? नहीं होगा। अपने बालक की कोई पढ़ाई सुन करके खुश होगा कि दुखी होगा? बताओ माताएं, आप लोग खुशी होंगी कि दुखी? खुशी होंगी ना। महाराज दशरथ सभा में बैठे हैं और सभी लोग नाम ले रहे हैं राम जी का। बड़े प्रसन्न है महाराज दशरथ। और भगवान की कृपा, भगवान की कृपा क्या हुई? बोले एक शीशा लिया, दर्पण। अच्छा, दर्पण कोई सिंहासन पर बैठा रहे तो दर्पण देखने का किसी का मन करेगा? नहीं ना। लेकिन भगवान की इच्छा। महाराज दशरथ ने जैसे ही दर्पण लिया और क्या देखा? श्रवण समीप भय सित के सा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। श्रवण समीप, हमारे कान के समीप में बाल सफेद हो गए। पूरे बाल सफेद नहीं हुए हैं, हमारे पूरे बाल सफेद हो जाते हैं। बुढ़ापा आ जाता है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब जमाना अलग है कि पहले ही चश्मा लग जाए तो बात अलग है। जमाना ही दूसरा है। 16 साल में एक दो बाल सफेद हो जाए बात अलग है। लेकिन हो ही जरठपन, ये बात सिद्ध है। जब बाल सफेद होने लग जाए, आंखों की दृष्टि कम हो जाए, ये बुढ़ापा की निशानी है। ये निशानियां क्या कहती हैं? बोले अब आगे बढ़ो। कहां आगे बढ़े? बोले आप जहां पर हो वहां से आगे बढ़ो। निभा ली आपने जिम्मेदारी, बन गए आप बाप। अब और आगे का मत सोचो, नाती पोता होएंगे, ये होएगा वह होएगा, है तब तक हम चलाएंगे। भैया आप जिनको चलाना है वो चलाएं, आप अपना कार्यभार सौंप दो। कहते हैं बेटा बड़ा हो जाए और पिता अपने बच्चों को न सौंपे तो वह पिता पाप का भागी होता है। जब बेटा योग्य हो जाए तो बाप को कार्यभार सौंप देना चाहिए। नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। नृप जुवराज राम कहु देहु, नृप जुवराज नृप जुवराज राम कहु देहु। नृप जुवराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। जीवन जन्म लाहु किन लेहु। नृप जुवराज राम कहु देहु, नृप जुवराज राम कहु देहु। महाराज दशरथ ने विचार किया, ये संकेत है आगे के। श्रवण समीप भय सित केसा, सित माने सफेद, मनो जरठपन। अब बुढ़ापा आ गया, अब आगे की तैयारी करना है। तो तैयारी करने का विचार बनाया और क्या विचार किया? बोले जीवन जन्म लाहु किन लेहु। कहते हैं पुत्र जब आगे बढ़ता है
तो पिता प्रसन्न होते हैं। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, बाढ़े पूत पिता के कर्मा। जो धर्म और कर्म माता पिता के होते हैं, उन्हीं के अनुसार बच्चे आगे बढ़ते हैं। माता पिता के धर्म कर्म से ही बच्चों का आगे बढ़ना होता है। तो महाराज दशरथ विचार कर रहे, जीवन जन्म, हमने जो जन्म लिया है और जो जिया है, जीवन जन्म लाभ। अरे जीवन का जन्म लाभ हम ले लें, क्या लाभ? राम जी को हम युवराज पद प्रदान करें। अच्छा, जीवन जन्म लाभ महाराज दशरथ को नहीं मिला क्या? मिला। जीवन का लाभ मिला क्या? भगवान उनकी गोद में खेल रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा? भगवान जिनकी उंगली पकड़ करके बड़े हो रहे हैं, जीवन का लाभ है। अरे भगवान जिनसे आज्ञा लेकर के कुछ काम कर रहे हैं, ये जीवन का लाभ, ये जीवन का लाभ है। जीवन जन्म लाभ के लिए हो। तो जब विचार आया तो क्या करना चाहिए बताओ? जैसे आपके मन में कोई विचार आ जाए तो किसको बताओ? है? हम लोग किसको बताते हैं? रिश्तेदारों को बताएंगे, और रिश्तेदारों को बताएंगे, फिर वो क्या करेंगे पता है? फिर वो मजा लेंगे। वो काम बिगाड़े आपने, जगह में होता है। हमें बताना किसको चाहिए? राम कथा में महाराज दशरथ किसको बता रहे हैं? राम कथा से हमें सीखना है ना। यदि हम नहीं बताते हैं, जिनको हम बताते हैं और हमारी हंसी उड़ाई जाती है, तो जिनको बताना चाहिए उनको बताएं, जिनसे हमारी हंसी न उड़े, हमारा कल्याण हो। महाराज दशरथ बता रहे हैं, यह विचार नृप सुदिन सुअवसर पाए। अवसर पाकर के महाराज दशरथ बता रहे हैं किसको? प्रेम पुलकितन मुदित मन गुरहि सुनाय जाय। प्रेम, हृदय में प्रेम है, मन मुदित है, और गुरुजी को सुनाएंगे। यह भाव हम गुरुजी को सुनाएंगे तो निश्चित रूप से गुरुजी भी प्रसन्न होंगे, हमें भरोसा है। तो गुरुजी को सुनाएं, क्योंकि हित अनहित ये कौन बताएंगे? गुरुजी बताएंगे। उचित अनुचित गुरुजी बताएंगे। हमारा काम है उनके सामने प्रस्ताव रखना और उसको पालित करना गुरुजी का काम है। हम लोग जब काम कर लेते हैं पक्का, तब गुरुजी से कहते हैं, गुरुजी आपका निमंत्रण है। अरे भले आदमी, जब आप काम करने का विचार करो तब गुरुजी से पूछो, गुरुजी ऐसा भाव है, यदि आपका आशीर्वाद हो, आपकी कृपा हो, तो हम ये काम कर लें। और गुरु की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद लग जाएगा, तो जो आप करने चलोगे उसमें भले विघ्न आने वाले हैं, लेकिन वो विघ्नों का निवारण हो जाएगा। किससे? बोले गुरु की कृपा से। बोले जिस पर गुरु की कृपा हो जाए, बोले गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु की कृपा से सारे झंझट दूर हो जाते हैं। महाराज दशरथ ने गुरु जी को बताया, सबके गुर अभिलाष कहीं मनाई महेश, आप अक्षत जुवराज पद राम ही देहु नरेश। गुरई सुनाय जाय, प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरई सुनाय जाय। गुरु जी के पास में पहुंचे, गुरु जी को अपना भाव बताया। विप्र सहित परिवार गोसाई करई छो सब रोरी नाई, प्रभु आशीष जन। हे गुरु जी आपकी कृपा हो जाए, आपका आशीर्वाद हो जाए तो यह काम सफल हो जाए। नाथ राम करिहि जुगराजू। गुरुजी क्या करें? कहिए कृपा करिए समाजू। गुरुजी आप बताओ क्या करें? गुरुजी ने कहा
अपने समाज से मिलकर के और इस कार्य को करो। नाथ राम कर यही जुगराजू, तो अब विचार किया गुरुजी क्या करें, कब करें, यह सुअवसर कब हो, राम जी को राजा कब बनाया जाए, राम जी को पद कब सौंपा जाए। बोले शुभ काम में देरी कर रहे हो, बोले अच्छे काम में देरी नहीं करना चाहिए। हम जैसे विचार करें कि हमें कथा सुनना है, क्या करें महाराज, कई सालों से सोच रहे हैं कथा सुने, कई सालों से सोच रहे हैं गुरुजी को घर में बुलाएं, कई सालों से सोच रहे हैं भंडारा कराएं। अरे भले आदमी, शुभ काम में कैसी देरी, जब जागो तभी सवेरा, जब हमारी बुद्धि खुल जाए तभी आप लग जाओ, उसमें ही कल्याण है। कई सालों से सोच रहे हैं बेटी का विवाह कर दें, बेटी का विवाह कर दें। अरे भले आदमी कब सोचोगे, सोचो मत, कर दो, शुभ काम में कैसी देरी। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा बेगी विलंब न करिए नृप, बेगी विलंब, बेगी माने तुरंत, बेग से है? तुरंत करो इस काम को, इसमें देरी ना करना। बोले बेग यदि करोगे और यदि देर की और देर करने में हो सकता है कोई विघ्न हो जाए, इसलिए देर मत करो। और विघ्न हुआ ना, और यदि गुरुजी की कृपा होती, बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सभी समाज, सुदिन सुमंगल तवई जब, राम होई जुगराज। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की। कोई बात नहीं, स्टेबलाइजर बढ़ गया होगा। बस 10 मिनट और बैठे रहिए, फिर भंडारा होएगा। कही जय जीव शीस तिनाए, भूप सुमंगल बचन सुनाए। गुरुजी ने कहा बेटा जो पांचे ही मत लागे नीका, करऊ हरस ये राम ही टीका। अपने लोगों से मिलकर के हम कोई काम करें, गुरु की कृपा और अपने परिवार में सलाह लेकर के करें। आप कोई काम कर रहे हो, वो अपने मोहल्ले वालों से हैं, परिवार वालों से नहीं पूछा तो आएंगे ही नहीं, परिवार वाले ही नहीं आएंगे। हमसे तो पूछा नहीं, हमें छुट्टी नहीं मिल रही, अगर मिलेगी भी तब भी नहीं आएंगे। तो कह रहे हैं कोई भी काम करो तो थोड़ा सा परिवार में सलाह ले लो, तो उसका आनंद बढ़ जाएगा। महाराज दशरथ से उसी वशिष्ठ जी महाराज ने कहा सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम हो ही जुगराज। मुहूर्त की बिल्कुल चिंता न करना, राम जी जिस दिन राजा बन जाएंगे वही मुहूर्त बन जाएगा, वही मुहूर्त बन जाएगा। जो पांचई मत लागे नीका, करहु हरस ही राम टीका। विद्ति सचिव करही कर जोड़ी, जियहु जगत पति बरस करोरी। महाराज दशरथ ने सबको बुलाया और सबसे सलाह ली, और सलाह लेकर के सबको अपनी बात बताई कि गुरुजी प्रसन्न है और गुरुजी ने ऐसे ऐसे कहा है कि बेग विलंब न करिए नृप, विलंब करने की जरूरत नहीं है, देर न करो, शुभ काम शुरू कर दो। ऐसा गुरुजी ने कहा है। तो गुरुजी की बात का किसी ने खंडन नहीं किया, सब ने मंडन किया। जब गुरुजी कह रहे हैं अब इसमें क्या विचार करना है। संत महात्मा जिस पर थप्पा लगा दे फिर उसमें विचार करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं संतों की बात तो भगवान भी नहीं टाल सकते। संत वचन
न जाए फीका। संतों का वचन कभी फीका नहीं पड़ता, पत्थर की भी। संतों का वचन मानो पत्थर की रेख है, कभी उनका वचन नहीं जाता। सबने तैयारी की और फिर क्या किया, सुंदर डंका बजवा दिया। महाराज दशरथ ने कहा सब जगह ढिंडोरा पिटवा दो कि राम जी का अभिषेक है। यहां ढिंडोरा पिट रहा है, सुनते राम अभिषेक सुहावा।